कोलैबोरेशन के नाम पे, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन के नाम पर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है 2,000 रुपये का। आप जब 50-60 ब्रांड को मैसेज करेंगे तब आपको 2 या 3 का रिप्लाई आएगा, जिसमें से एक में से आपको कोलैब मिल सकता है। रीइंबर्समेंट कोलैब आप मत करना। 400 फॉलोअर्स में मुझे बार्टर कोलैब मिला था, बिना किसी अप्रोच के सामने से मुझे कंपनी ने मैसेज किया। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि कोलैब्स करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए कि आप कोलैब कैसे करते हो, आपके तो फॉलोअर्स ही 500 है, तो आपको मामाअर्थ और बेलाविटा इन सारे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मिलते हैं। सो वो सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली क्योंकि मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। सो हैव पेशेंस एंड सब कुछ अच्छे से सुनना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से कर सके। सबसे पहले जो भी कोलैब्स करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट ना रहे, पब्लिक में कन्वर्ट हो, और उसमें जो नेसेसरी बायोज और वो सब रहते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से आप लोग लिखे हों। अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं या आप करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को पब्लिक करिए। उसके बाद थोड़ा कुछ खुद से स्टार्टिंग से आपको वीडियो डालनी पड़ेगी। कुछ 1-2 वीडियो आप खुद घर पे बनाइए, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने ऑनलाइन सामान लिया है उसी का बनाना है, आप कोई भी सामान का बना सकते हैं। बस आपको खुद अपना दिखाना है टैलेंट कि हाँ, मैं ऐसा वीडियो शूट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो भी आपकी नीश है। मुझे फर्स्ट कोलैब आया था जब मेरे 400 कुछ फॉलोअर्स थे, एंड वो मुझे बार्टर कोलैब आया था। 400 फॉलोअर्स में मुझे बार्टर कोलैब मिला था, बिना किसी अप्रोच के सामने से मुझे कंपनी ने मैसेज किया कि हम आपके साथ बार्टर कोलैब करना चाहते हैं। सब 3 तरह के कोलैब्स होते हैं, एक बार्टर, एक रीइंबर्समेंट और एक पेड कोलैब। तो पेड कोलैब की मैं बात अभी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पेड कोलैब अभी तक नहीं किया है, मुझे उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इसमें बार्टर कोलैब और रीइंबर्समेंट कोलैब के बारे में बताऊंगी। अगर आप यूजीसी क्रिएटर है तो आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। आप भी बहुत ही कम फॉलोअर्स में, अंडर 100 फॉलोअर्स में भी आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। बट अगर आप यूजीसी छोड़ के और बाकी सारी चीज़ें कंटेंट करते तो आपको थोड़े बहुत फॉलोअर्स चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग हो और जो आप प्रोडक्ट्स जैसा दिखा रहे हैं या जो भी आप वीडियो में शो कर रहे हैं वो काफ़ी क्लियर हो और अच्छा हो। पहली बात आती है कि हमें ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करना है। हमारे पास अभी ना ही फॉलोअर्स हैं और ना ही ऑडियंस है कि हमें खुद ब्रांड्स अप्रोच करेगी। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि हम खुद ब्रांड के पास जाएं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। आप जाकर मेरे जो कोलैब्स वाली हाईलाइट है उसमें जो जो ब्रांड्स जो मैंने किए हैं आप उनको मैसेज कर सकते हैं। सेम मेरे जैसे और जिनके भी फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिन्होंने कोलैब्स कर रखे हैं, आप उनकी आईडी में जाइए। उनके जो कोलैब के हाईलाइट हैं, पीआर के, प्रमोशन, कोलैब, जो भी हाईलाइट्स में आपको जो भी ब्रांड्स मिल रहे हैं, आप उन सारे ब्रांड्स को मैसेज करना शुरू करिए कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या हम कर सकते हैं। अब आप ब्रांड्स को मैसेज कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ही इजी सा प्रॉम्प्ट आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करिए और ब्रांड के जगह जिसको आप भेज रहे हैं उनका नाम लिखिए, और टू फ्रॉम की जगह जो भी आपको मतलब जैसा ब्रांड है, और फ्रॉम हमारा नाम लिखना है जो भी। और अगर आपको ये भी नहीं करना है सिंपल सा मैसेज करिए ब्रांड को कि आर यू अप फॉर कोलैबोरेशन, या आई वांट टू डू कोलैबोरेशन विथ यू। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही सिंपल सा लिख दिया था, क्योंकि कितने सारे ब्रांड्स हैं, हम हर किसी को एक एक प्रॉम्प्ट में कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते। इसलिए मैंने भी सिंपल तरीके से बस लिखा कि आई वांट टू डू कोलैबोरेशन विथ यू, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वो लिखिए और मैसेज करिए। आप जब 50-60 ब्रांड को मैसेज करेंगे तब आपको 2 या 3 का रिप्लाई आएगा, जिसमें से एक में से आपको कोलैब मिल सकता है। यस, आपको स्टार्टिंग में ये करना पड़ेगा क्योंकि ना ही आपके पास फॉलोअर्स है, हमारे पास ना ही ऑडियंस है, ना ही कुछ है। तो स्टार्टिंग में हमें ही अप्रोच करना पड़ेगा। ये थी ब्रांड्स की अप्रोच करने की बारी। अब जब ब्रांड इंटरेस्टेड होगा आपके साथ करने में कोलैब, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। तो 2 टाइप के रिप्लाई आएंगे। पेड का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली ना ही फॉलोअर्स है ना ही व्यूज है। आपको बार्टर आ सकता है या फिर रीइंबर्समेंट कोलैब आ सकता है। रीइंबर्समेंट कोलैब आप मत करना। अगर आपको ज़रा से भी कंफ्यूजन होगी कि ये ब्रांड सही है, फ्रॉड तो नहीं है, अगर ऐसी कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि कोलैबोरेशन के नाम पे, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन के नाम पर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है 2,000 रुपये का। अगर आप चाहते कि वो कैसे हुआ, मैंने क्या गलती की, और अगर आप वो गलती नहीं करना चाहते,
आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि फ्रॉड मेरे साथ कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने इग्नोर करी या आपको नहीं करना है, तो ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ये कंपनी के साथ हमें कोलैब करना है कि नहीं। तो उससे आपके साथ बिल्कुल भी मतलब जो फ्रॉड होने का रिस्क रहता है वो बिल्कुल 0% पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और हमें समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम भी इस फील्ड में न्यू हैं। तो अगर शुरुआत में कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिलता तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कोलैब्स की बात करते हैं। सो जैसे ही ब्रांड्स का आपके पास रिस्पॉन्स आएगा तो या तो वो बार्टर करेगी या तो वो रीइंबर्समेंट करेगी। अब बार्टर में आपको वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आपको भेज देगी, आपको कोई भी मनी कुछ भी उनको नहीं देना है, वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट भेजेगी, आपका एड्रेस लेगी और आपको प्रोडक्ट्स भेज देगी। और इन रिटर्न आपको वो जो भी बोलेगी, उनको रील चाहिए, स्टोरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको उस प्रोडक्ट के साथ शूट करके देना पड़ेगा। तो बार्टर बहुत ही सिंपल है और ट्राई करना कि बार्टर ही ज़्यादा करें क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बट बार्टर भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सो यस, ये था बार्टर। अब दूसरा आता है रीइंबर्समेंट कोलैब। इसमें होता है कि हमें खुद अपने पैसों से प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और जब हम उस प्रोडक्ट का खरीद के वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं, उसका जो रिव्यू होता है वो लाइव हो जाने के बाद हमें ब्रांड्स वापस पैसे देती है। अब हर ब्रांड देती है नहीं देती है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रांड में ट्रस्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यस, रीइंबर्समेंट में सबसे पहले वो आपको लिंक भेजेंगे, 2-3 प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स रहेंगे आपको किसी भी शॉपिंग ऐप से उसको खरीदना है और वहीं पे उसका रिव्यू भी डालना है। जो रिव्यू लाइव होने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजेंगे तो फिर वो आपको रिफंड फॉर्म भेज। ये कोलैब करने के लिए आप मेक श्योर कि जिस भी कंपनी के साथ कर रहे हैं सामने वाला कौन सा ब्रांड है वो सही है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा और इसको चेक करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। सो यस, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फेस वॉश खरीदना है, कंपनी ने मुझे लिंक भेजा, मैं किसी भी ऐप से खरीदूंगी, वो ऐप का नाम भी बताएंगे, मुझे उस ऐप से वो चीज़ खरीदनी है अपने पैसे से। वो जब चीज़ मेरे पास आएगी उसके बाद मैं उसका रिव्यू डालूंगी उसी ऐप से जिसमें मैंने खरीदा है। अब वो रिव्यू डालने के मिनिमम 7 to 10 डेज में वो जो कमेंट होता है वो लाइव होता है। मैं जब थी तो मुझे लाइव का मतलब भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। सो लाइव मतलब जो भी हम कमेंट करते हैं सो वो रिव्यू वाले सेक्शन में जब आ जाता है तो उसे लाइव बोलते हैं। जब जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रिव्यू हम जो पढ़ते हैं ना, वही सारे जो कमेंट्स हैं वो लाइव होने के बाद वहां पर दिखते हैं। सो जब आपका कमेंट भी होगा तब उसको लाइव कहना, लाइव होना कहते हैं। सो जिसका मैसेज आपको आ जाता है जीमेल में और कि आपका कमेंट लाइव हो चुका है। अगर आपका कमेंट लाइव नहीं भी होता है तो भी मैसेज आता है ताकि आप फिर से वापस कमेंट कर सकें, रिव्यूज डाल सकें। सो रिव्यू जब आपका लाइव हो जाएगा तब उसका लिंक या एसएस जो भी कंपनी मांगेगी उसके बाद आपको वो रिफंड फॉर्म भेजेगी, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा 7 to 10 डेज। मतलब इसमें आप मान लो आपका 15 से 20 दिन बाद ही रिफंड आएगा अगर आपने सही कंपनी के साथ कोलैब किया है तो। और अगर वो रील्स भी चाहेगी, स्टोरी भी चाहेगी तो आपको वो भी डालना पड़ेगा उस ऐप के रिव्यूज के साथ साथ आपको इंस्टा पर भी स्टोरी, रील्स और ये सब डालना पड़ेगा। सो ये होता है रीइंबर्समेंट कोलैब में। जब मैं पेड कोलैब करूंगी तो उसके बारे में भी मैं सब कुछ बताऊंगी, बट अभी फिलहाल के लिए यही दोनों है और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैटर करती है कि आपकी जो क्वालिटी होगी वीडियो की वो अच्छी होनी चाहिए, ब्लर ना हो। और क्वालिटी सही करने के लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं, वो आप सर्च करके उसमें अपनी वीडियो डाल देंगे तो थोड़ी सी क्वालिटी इन्हेंस होकर आएगी। सो आप डाल सकते हैं। सो क्वालिटी भी मैटर करती है और कंटेंट में स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जो भी पहले से अवेलेबल है हम वो चीज़ डालेंगे। अपने मार्केट से भी कोई लिपस्टिक खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, ड्रेस खरीदा है, सो आप उसका ही वीडियो बनाकर डालिए और फिर जब आप कम से कम 10-15 रील अगर आप डाल देंगे उसके बाद आप ब्रांड्स को अप्रोच करने जाइएगा। जो भी सिंपल मेथड आपको लगे आप लिख देना, बस रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उनको मैसेज करना, प्रोफेशनल तरीके से करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बस यही था, ऐसे ही कोलैब्स करने हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ऐप्स भी आते हैं कोलैब्स करने के, बहुत सारे एजेंसीज रहते हैं। मैंने अभी तक कोई भी कोलैब किसी एजेंसी या ऐप के थ्रू नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट अप्रोच करके किया है। सो उनके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड तो हर जगह होता है, ऐप्स में भी होगा, एजेंसीज के साइट्स भी होगा, बट मैंने उन दोनों पर अभी नहीं किया है। बट कई सारी एजेंसी है जिनके मैं लिस्ट आपको कैप्शन में दे दूंगी तो आप उनको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। उसमें कई सारे जब भी कैंपेन होता है या फिर जब कोलैब्स के लिए ब्रांड उनको सामान भेजती है तो वो फॉर्म्स निकालते हैं, तब आप उन फॉर्म्स को भर सकते हैं।
सो एजेंसी बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स एजेंसीज को देती है सेल करने के लिए, जो एजेंसी एज ए कोलैबोरेशन की तरह से सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भेजती है। सो उस तरीके से आप एजेंसी से भी कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं, और सबसे सिंपल मेथड खुद से आप अप्रोच करके कर सकते हैं। इसमें आपको पता भी रहेगा कि वो ब्रांड कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, जबकि ऐप में वो सारी चीज़ें आपको उतनी अच्छे से मालूम नहीं रहती है। सो मैंने तो अभी तक नहीं किया है किसी भी एजेंसीज या फिर ऐप्स के थ्रू। सो मैंने ये बहुत ही सिंपल सा मेथड बता दिया। सो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल होगा। और वो जो फ्रॉड वाला वीडियो था, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी बनाकर आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बचना है इंस्टाग्राम फ्रॉड से, ताकि आपका बिल्कुल भी पैसा वेस्ट ना जाए। क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, और हम अगर हमारा 1 रुपये भी लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट कि हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स की मनी से कोलैप्स कर रहे हैं। सो ये ज़्यादा मैटर करता है कि हम अच्छी जगह से कोलैब करें ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी और डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।